प्राकृतिक रमणीय स्थलों से भरपूर इस वन का कुल क्षेत्र लगभग 901 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वाल्मीकि वन्य अभयारण्य लगभग 899 वर्ग किलोमीटर है। इसी वाल्मीकि वन्य अभयारण्य के अंदर 335 वर्ग किलोमीटर का वाल्मीकि नेशनल पार्क भी समाहित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क से और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा है, जबकि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की रमणीय प्राकृतिक पृष्ठभूमि सृजित करती है। जंगल भाबर और तराई इलाकों का संयोजन है। इसमें तलछट जमा तराई भूमि भी शामिल है, जबकि बोल्डर और तलहटी में हिमालय की नदियों से लाए गए छोटे छोटे कंकड़ भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। अविचल, शांत और गंभीर मुद्रा में खड़ी हिमालय की शिवालिक श्रेणी की अवशिष्ट पहाड़ियां इस पार्क और अभयारण्य की प्रकृति को मनोहारी बनाती हैं। इस पूरे क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहां खड़े होकर हिमालय के जिस्म पर पसरे बर्फ की चादर को देखा और महसूस किया जा सकता है। सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला नेपाल की सीमा पर ऐतिहासिक मैकमोहन लाइन का हिस्सा है। ये इस पूरे क्षेत्र की रौनक को निखारती है। गंडक नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और अभयारण्य की पश्चिमी सीमा रेखा खींचती है। गंडक और बूढ़ी गंडक के अलावा रहुआ, कोटहरिया, मोनार, भापसा, कोशिल, सिंघा, घोंगी, गांगुली, घोरम आदि सहायक नदियां इस पूरे क्षेत्र की धरा को सींचती हैं और पूरी मानव जाति को अनवरत चलते रहने का संदेश भी देती हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क में आज भी वनस्पतियों की विविधताएं मौजूद हैं, जो पर्यटकों को नैसर्गिक प्रकृति के समीप्य का एहसास कराती हैं। वनस्पतियों और वृक्षों की प्रजातियों की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 7 तरह के जंगल मिलते हैं, जो अपनी विविधता और रमणीयता से पूरे अभयारण्य को विशिष्ट बना देती हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह ये 7 वन क्षेत्र हैं। भाबर दून जंगल, शिवालिक साल जंगल, नमी युक्त पर्णपाती जंगल, खैर के जंगल, बेंत के वन, जलोद घास के मैदानी क्षेत्र, बैरिंगटोनिया दलदली जंगल। इनके अलावा लंबी ऊंची चारागाह का क्षेत्र भी है, जहां जानवर उन्मुक्त गगन के तले विचरण करना पसंद करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घाटी क्षेत्र में साल, करम, असन, आसिद, सीमल, सत्सल वृक्षों की प्रजातियां हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में साल के साथ साथ पियर, मंदार, बंजन, भेलवा, हर्रा, बढ़िया आदि वृक्षों की प्रजातियां बड़े ही अनुशासित ढंग से हवा की सरगम पर लहराती हुई अभयारण्य को खूबसूरत बना रही हैं। साल वृक्षों का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी विशाल साम्राज्य है। पर्णपाती वृक्षों की भी यहाँ भरमार है। इसके साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ऐसे वृक्ष और पौधे भी हैं जो आज अन्य जगहों पर लुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। मदनपुर फॉरेस्ट ब्लॉक में पाए जाने वाले बेंत के जंगल पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। बेंत के ये वन यहाँ रहने वाले बाघों का बेहद पसंदीदा प्राकृतिक अधिवास है। कहा तो यह भी जाता है कि बेंत से ही बेतिया शब्द की उत्पत्ति भी हुई है। यूं तो चिरपाइन का वृक्ष 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर पनपते हैं, लेकिन वाल्मीकि नेशनल पार्क के एक खास हिस्से में ये चिरपाइन महज 1000 से
1700 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो इस पार्क की विलक्षणता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क और अभयारण्य को आकर्षक बनाने में घासों की विभिन्न प्रजातियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पाई जाने वाली घासों की प्रजातियों में मुंज, कांस, एलिफेंट ग्रास, नारकर, सबाई आदि प्रमुख हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में घुसते वक्त विभिन्न प्रजातियों की लताएं भी पर्यटकों की मेहमान नवाजी अपनी भाषा में करती हैं। वनस्पतियों की बहुलता के साथ साथ वाल्मीकि नेशनल पार्क और अभयारण्य में वन्य प्राणियों की विविधता भी मौजूद है। यह अभयारण्य वन्य प्राणियों का प्राकृतिक अधिवास है और प्रकृति की गोद में इनका स्वच्छंद विचरण हर पल पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। स्तनधारी जानवरों में बाघ, गैंडा, काला भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, जंगली भैंस अभयारण्य में विचरते नजर आ जाते हैं। हिरणों की भी कई प्रजातियां हैं, जैसे हॉक डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांभर आदि का यहां लुका छिपी करते नजर आना आम है। इसके साथ घूरता हुआ हाइना, चौकनी जंगली बिल्ली, उछलते कूदते लंगूर बंदरों पर अनायास नजर पड़ जाती है। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटे होने के कारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गैंडे आमतौर पर आते जाते रहते हैं। ये भारत नेपाल सीमा में भेद नहीं करते। यहां लगभग 241 प्रजातियों के पक्षियों की उपलब्धता की सूचना है, जिनमें नेपाली कलीच, कबूतर, अमेजोनियन प्रजाति के बस्टर्ड बटेर, बटन बटेर, कटफोड़वा, फ्लाई कैचर, ग्रे श्राइक, व्हाइट आई, ग्रीन बार्बेट, स्टॉक, पिटा, पर्पल वुड पिजन आदि तरह तरह के रंगों वाले पक्षी यहां आने वाले पर्यटकों के मन लुभाने में लगे रहते हैं। साथ ही अपनी चहचहाटों से पूरे वन को गुलजार करते रहते हैं। 5 तरह के हरे कबूतर भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मुख्य आकर्षण हैं, जिन्हें पर्यटक बस देखते ही रह जाते हैं। इटलाती, बलखाती, जल क्रीड़ा करती रेहू, नैनी, कतला, टेंगरा, बरारी आदि बड़ी मछलियों के साथ रंग बिरंगी नन्ही मछलियों की बहुतायत है यहाँ की नदियों में। पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अलावा दूसरा प्राकृतिक आकर्षण है बेतिया शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा मनोरम प्राकृतिक वन, जिसे उदयपुर वन के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य में सरैयामन नाम की झील स्थित है। घोड़े के नाल का आकार लिए इस झील का गहरा जल और इसके तटों पर स्थित वृक्ष खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। झील के तट पर जामुन के बहुत से पेड़ लगे हैं। झील में जामुन के फल गिरते रहते हैं, जिससे इसका जल औषधीय गुणों से भरपूर और मीठा है। साथ ही इसमें अन्य जलीय प्राकृतिक वनस्पतियां भी मौजूद हैं। कहते हैं इस जल के सेवन से भोजन बहुत जल्दी पचता है और मधुमेह के रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। जल वृक्ष और नमी युक्त वातावरण के कारण अनेक प्रजाति के पक्षियों का आश्रय स्थली भी है ये झील। यहाँ के जंगलों में अनेक प्रकार के हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर देखने को मिलते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी तब्दीली कुदरत का कानून। चाहे बदलती जलवायु परिस्थितियां हों, बढ़ती आबादी के आशियाने और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को साफ करने की जरूरत हो, वन्य जीव को उनके हाल पर छोड़ देने का नतीजा हो, पशु अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, अपने प्राकृतिक बसेरों को छोड़ने पर विवश हुए, जिससे उनकी आबादी धीरे धीरे घटकर समाप्त होने लगी। इस प्रक्रिया में वनस्पतियों और वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां लुप्त हो गईं और कुछ लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। एक विस्तृत भूभाग को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर उसकी घेराबंदी कर
उसमें यथासंभव वनस्पतियों और वन्य प्राणियों के जिंदा रहने या जिंदा रखने की परिस्थितियां सृजित करना और इन बेजुबानों की भाषा को पढ़ने समझने के प्रयासों का प्रतिफल है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व और पक्षी विहार अभयारण्य। इस तरह के अभयारण्य के विकास से जहां एक तरफ पशु पक्षी और वनस्पतियों की हिफाजत हो जाती है, वहीं दूसरी ओर मानव जाति और वन्य प्राणी एक दूसरे के करीब आकर एक रिश्ता बुनने की शुरुआत करते हैं। इस प्रयास से सामान्य लोगों को भी वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के संबंध में जानकारी तथा इसके संरक्षण हेतु जागरूकता के अंकुर फूटते हैं।